और हम सिर्फ यूं नहीं बोल रहे हैं, मैं लाइव दिखाऊंगा। देखिए किताबें हमारे पास मौजूद है। अगर रेफरेंस गलत हो तो आप जिस चौराहे पर लाकर मौलाना रफीक की गर्दन पे फांसी के फंदे लटका करके तख्तेदार पर झुला सकते हो। ये मेरा चैलेंज है। किसको मानो और किसको छोड़ो मेरे भाई। जो हिंदू धर्म का कोई एक किताबें हो तो उस मानो और उसके ऊपर ईमान रखा जाए या ईमान लाओ मेरे भाई। जो यहाँ तो सैकड़ों किताबें हैं और सैकड़ों किताबों के अंदर सैकड़ों तब्दीलियां आई हुई है। रेफरेंस हवाला मेरे पास और हम हवाला देने के लिए तैयार। मैंने कहा है खुले मंच पर और भरे स्टेज पर कह रहा हूँ ये ज़ईफ हदीस है और आप उसको सही मान करके नमाजें पढ़ रहे हो। तुम्हारी नमाज हो रही है नहीं हो रही अल्लाह बेहतर जाने। मैंने भरे स्टेज पर कहा है कि आप जहाँ नाद के नीचे हाथ बांध रहे हैं यह हदीस ज़ईफ है। अगर आपको सही हदीस खोजनी हो तो अबू दाऊद शरीफ उठाइए और देख लीजिए 759 नंबर हदीस। आपको सीने पर हाथ बांधने के सबूत मिलेगा और यह हदीस सही है। गीदरमारी के कुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए निहायत ही मुअक्कर सामईन हजरात, पर्दे के पीछे बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, आज पहली बार आपके दरमियान आने का इत्तेफाक हुआ। जैसा कि नाज़िम जलसा से आपने सुना है कि मैं सुपौल से ताल्लुक़ रखता हूँ। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बंगाल, झारखंड के कई इलाकों में मैं गया हूं और जाता रहता हूं। भले मैं आपके सामने यहां पहली बार आया हूं, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको कुरान और हदीस से, वेदों से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ से मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह साबित करूंगा कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी बनकर क्या है। दूसरी बात यह है कि इन तमाम किताबों के अंदर से मैं यह साबित करूंगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। तीसरी चीज यह है कि नमाज हर ग्रंथों के अंदर हमें मिलता है, चाहे वो वेद हो, बाइबल हो, तौरात हो, जबूर हो, गुरु ग्रंथ हो। मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी हमें मुख्तसर सा वक्त मिला है, मैं इस वक्त में आपको इन तमाम जो धार्मिक किताबें हैं इनके कोट करूं और आपको सुनाऊं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आप इस देश का सूरत हाल देख ही रहे हैं। जो बोल रहा है वो अंदर जा रहा है। हक बातें हमेशा कड़वी सबको लगा है। आप हक बात बोलो तो रोड़े आएंगे, जेल के सलाखों में भी डाला जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले आपने मौलाना जर्जीस को भी सुना होगा, तरह तरह के कदगन आयद करके उन बेचारों को जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है। इससे कुछ दिन पहले कबल मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजा, टाइम्स नो भारत एक बहुत बड़ा चैनल है, इसमें मेरी तकरीर की कटिंग चलाई जा रही है कि बागेश्वर धाम को किया चैलेंज, मोदी और योगी को इन्होंने लथेड़ा। इस तरीके की कटिंग चलाई जा रही है अभी से, और मैं समझता हूं कि हो सकता है मुझे भी जेल के सलाखों में डाल ना दिया जाए, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। हमें यह भी मालूम है कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का जो संविधान है, इस देश का जो लॉ है, वो हमें इजाजत देती है बोलने का, और हम किसी भी धर्म के बारे में बोल सकते हैं अगर उनके धर्म के अंदर सच्चाई हो तो। और हम सिर्फ यूं नहीं बोल रहे हैं, मैं लाइव दिखाऊंगा। देखिए किताबें हमारे पास मौजूद है। अगर रेफरेंस गलत हो तो आप जिस चौराहे पर लाकर मौलाना रफीक की गर्दन पे फांसी के फंदे लटका करके तख्तेदार पर झुला सकते हो। ये मेरा चैलेंज है और मैं आपकी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। और ये मेरा चैलेंज है कि अगर आपकी धार्मिक किताबों में अगर मिल जाए तो मेरा प्यार का संदेश है, प्यार की दावत है कि इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो। इससे पहले आप अपने आप को हिंदू कहते थे कि मैं हिंदू हूं, अब आप कह रहे हो कि हम सनातनी हैं। और मैं अल्लाह से यह दुआ करता हूं कि 10 साल के बाद तुम ये कहो कि हम आए मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं।
और आपको कहना होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी धार्मिक किताबें कह रही हैं। आपकी धार्मिक किताबों को जब आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाए कि हिंदुइज्म क्या है, सनातनिज्म क्या है और इस्लाम क्या है। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम कह रहे हैं तो आपको कड़वा लग रहा है। अल हक मुर्रुन, हक बात कड़वी होती है, लेकिन जब क्लियरली सामने आ जाता है तो फिर मुकरना बड़ी मुश्किल होता है। आप वक्ती तौर पर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, रिश्वत की थैली बढ़ा करके आप उस बात को दबा सकते हो जरूर, इसलिए कि तुम्हारे हाथों में सत्ते हैं, सारी कुछ तुम ही तो कर रहे हो। वरना इनकाउंटर कर करके पुलिस के घेरे में एक आदमी, दो आदमी का जान ले लिया जाता है। हम ये आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कहां जा रहा है। मेरे भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत मैंने तिलावत की है। आइए कुरान की इस आयत को देखिए और अंदाजा लगाइए कि लोग ये कहा करते थे कि मोहम्मद ये नई मजहब, नई दीन लेकर के आए हैं। मोहम्मद जादूगर है, काहिन है, मजनू है। अगर अल्लाह को नबी बनाना ही था तो किसी फरिश्तों को नबी बना करके भेजते। ये तो अब्दुल्ला का बेटा है, ये तो यतीम था, यतीम है और इसको नबी बना दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति। वो दुनिया वालों, आपके दरमियान जो रसूल आए हैं, जो नबी आए हैं, जो प्रॉफिट हमने भेजा है, जो मैसेंजर आया है, वो तुम्हारे जिन्स से है, तुम्हारी नस्ल से है, तुम्हारे खानदान से है। तुम इंसान हो, वो भी इंसान है। तुम खाते हो, वो भी खाते हैं। वो तुम पीते हो, वो भी पीते हैं। तुम शादी ब्याह करते हो, वो भी शादी ब्याह किए हैं। यानी सारी तुम्हारी आइडियोलॉजी उनके पास भी है। हमने उसको नबी बनाया है। वो इंसान है, वो तुम्हारे जिन्स से, तुम्हारे नस्ल से है। लेकिन ये अलग बात है कि तुम्हारी मकान कुछ और है और मेरे नबी का मकान कुछ और है। मेरा नबी का मकान क्या है, अल्लाह के रसूल का मकाम मर्तबा क्या है। यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को पढ़ पढ़ कर आपको सुनाता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को पढ़ पढ़ कर आपको बताता है अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। आए मक्का के लोगों, 360 देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो। ये सारी देवता, ये सारे जो तुम्हारे देवी देवता है, ये कोई काम करने वाला नहीं है। ये तुम्हारा कोई तुम्हें ना नफा दे सकता है, ना तुम्हें लॉस पहुंचा सकता है, ना तुम्हें प्रॉफिट दे सकता है, ना तुम्हें घाटा दे सकता है। ये खुद ही मोहताज है दूसरों का, ये तुम्हारा मोहताज है और तुम इसी की पूजा कर रहे हो। आ जाओ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ आ जाओ। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लगो, लोगों कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमाया, लोगों 360 देवी देवताओं की इबादत क्यों कर रहे हो, आ जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए। लोगों ने यहाँ पर वहाँ कुफर मुशरिकीन एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर 360 देवी देवताओं की इबादत क्या करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का किसी और को दिया करते थे, बूतों को दिया करते थे, जो लात और उज़्ज़ा था उनको दिया करते थे। यहाँ मुसलमान है, नामो निहाद मुसलमान, अपने आप को मुस्लिमीन से जोड़ता तो जरूर है और अपने आप को मुसलमान कहता है, अहले सुन्नत वल जमात कहता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की गवाही देने के बाद लोगों वाक़ीमुस सलाह, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज हर हाल में तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। नमाज किसी से दूर नहीं है और ना ही नमाज तुमसे दूर है। अल्लाह की इबादत यानी अल्लाह की गवाही देने के बाद जो मुसलमानों पर दूसरी चीज आयद होती है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी पड़ेगी हर हाल में, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप तंदुरुस्त हो।
चाहे आप खटिया पर लेटे जी क्यों ना हो, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए कुरान अग्रसर कर रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब हमें संदेश दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हक को मार करके हम अपनी ज़मीने को, अपनी पेशानी को किसी गैर के सामने झुका रहे हैं, दरगाहों पर झुका रहे हैं, मज़ारों पर झुका रहे हैं, वैसे शख्सियत के सामने झुका रहे हैं जिनका नाम कुत्ता है, जिनका नाम काला शाह है, जिनका नाम घोड़ा बाबा है, जिनका नाम फला फला है। आज हमारी ये पेशानी उनके सामने झुक रही है, उनके दरों पर झुक रही है। मेरे भाइयों, मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, मस्जिदों के अंदर सिर्फ 2% 3% नमाजी है। आप मज़ारों पर चले जाइए, दरगाहों पर चले जाइए, उस जगह देखिए कितनी भीड़ आपको नजर आएगी। वहां पर मर्द भी होंगे, वहां पर औरतें भी होंगी, वहां पर खूबसूरत लड़कियां भी होंगी, वहां पर लड़के भी होंगे। मेरे भाइयों, आओ तुम्हारी किताब अल मलफूज उठाओ। अल मलफूज, तुम्हारी ये भीड़ देख करके जो तुम्हारे बड़े आला हजरत साहब है, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, और मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये तुम्हारी किताबों से कोट कर रहा हूं। उठाओ अल मलफूज, सफ़ा नंबर 128। पीर साहब से मुरीद सवाल कर रहे हैं कि पीर साहब, औरतों का मज़ार पर आना कैसा है? सवाल है, बिल्कुल सवाल जवाब का, यानी क्वेश्चन आंसर का पूरी किताब है। उनका पीर साहब कह रहा है कि अरे ये पूछ रहे हो कि औरतों का मज़ारों पर आना कैसा है, ये पूछो कि जब वो औरत इरादा करके निकलती है घर से कि हम फला मज़ार की सैर करेंगे, अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते हैं, लानत। और तुम यहाँ पर औरतों को भेज रहे हो, अपनी बेटियों को भेज रहे हो, सारे वहां जाकर के अपनी ज़मीन, अपने माथे को वहां पर टेक रहे हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का हक तुम किसी और को दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अल्लाह कहता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज की तरफ आ जाओ। मेरे भाइयों, लेकिन ये ऐसी कौम है, अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात से जोड़ता है कि हम अहले सुन्नत वल जमात है, लेकिन उनके अकीदे, उनके जो नेचर है, उनके जो अकीदे हैं, उनकी जो अकीदे हैं वो ये है कि वो मज़ारों पर जाकर के वो मुरादें मांगते हैं, बाबा से मुरादें मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो आदमी जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो किसी को कोई फायदा नहीं दे सकता, जिससे मांगा जा रहा है वो खुद ही लागर है, खुद ही कमजोर है, वो दूसरे का मोहताज है। मेरे भाइयों, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारा पीर और हमारा मुरीद तो कब्रों के अंदर जिंदा है। मेरे भाइयों, जब तुम ये कह रहे हो कि हमारा मुरीद और हमारा पीर साहब कब्रों के अंदर जिंदा है, तो तुम्हारा बाप जिंदा है। मैं तुम्हें ये चैलेंज देकर जा रहा हूँ, और मेरे चैलेंज को जरा एक्सेप्ट करना। तुम अपने बाप को और अपने भाई को और अपने बेटे को एक दिन के लिए जमीन के अंदर गाड़ दो, जमीन के अंदर उन्हें दफन कर दो, और 24 घंटे के बाद या एक दिन के बाद या 10 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद निकालना, उनकी हालत क्या होगी जरा देख लेना। और तुम्हारी कौन सी किताब अलाउड कर रही है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिंदों को कब्र में दफन करना हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, जिंदे आदमी को तुम कब्र में दफन नहीं कर सकते हो, इसलिए कि हराम है। तुम ये कह रहे हो कि हमारा बाबा जिंदा है, वो हमारा घोड़ा सा, वो हमारा लोटा बाबा, डंगा बाबा, कुत्ता बाबा, यहाँ तक कि तुम और नाम दे रहे हो। अल्लाह ने तुम्हारी भेजे को इतना खराब किया है कि नाम भी तुम्हें मिला है, तो ऐसे नाम मिला है कि जो आदमी सुनना गवारा ना करे। अरे कोई होता है घोड़ा सा, कोई होता है काला सा, कोई होता है लोटा बाबा, डंडा बाबा, नंगा शाह। मेरे भाइयों, अल्लाह ने तुम्हारी अकल को ऐसी मारी कि नाम भी तुमने रखा है, तो ऐसे नाम रखा कि लोग सुन करके शर्मा जाए, जिससे लोगों को शर्म आ जाए तुम्हारे नाम सुन करके। तुमने ऐसा नाम मिला तुम्हें? अरे उसका कोई अच्छा नाम रखता यार। मुझे एक किताब मिली है, आओ मज़ारों की सैर करें हम। एक किताब है, इतनी मोटी सी किताब है, उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी बातें लिखा हुआ है कि मैं पढ़ करके दंग रह गया कि मौलाना रफीक ये क्या पढ़ रहे हो यार। ऐसी किताबें, घोड़ा शाह, काला शाह, नंगा बाबा, डंका बाबा, लोटा बाबा, पता नहीं क्या क्या सब नाम रख दिया, कुत्ता बाबा। कुत्ता का ही नाम होता है यार? कुत्ते तो नापाक होते हैं। जब अगर एक बर्तन में कुत्ते मुंह डाल देते हैं तो उनको 7 मरतबा धुला जाता है, इतने नापाक कुत्ते होते हैं। और उसे कहता क्या है
किसी आप ऐसे आदमी से पूछो और उसे आप कह दो कि हजरत अली के तुम कुत्ते हो, अरे बाप रे बाप, मारे खुशी के इतने खुश होंगे कि आपकी ज़बान मुबारक नाम में कुत्ता कह दिया है। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों का नाम रखना और ऐसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये इस्लाम के दुश्मन है, ये अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात तो कह रहे हैं, लेकिन ये लोग इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम का फॉलोवर नहीं है। इस्लाम का फॉलोवर वो है जो 5 चीजों पर अमल करे। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखा गया है। पहली चीज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज वाक़ीमुस्सलाह, तीसरी चीज वाइताई ज़कात, चौथी चीज वतसौम रमजान और 5वीं चीज मन इस्तताअत इलैहि सबीला, इस्तिताअत हो तो जिंदगी में एक बार हज करना है। आइए थोड़ा सा इसका तर्जुमा कर दे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बुनियल इस्लाम वाला खम्सन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखा गया है। पहली चीज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज व इकामिस सलाह, यानी नमाज पढ़ना पड़ेगा। तीसरी चीज व इताई ज़कात, चौथी चीज व तसौम रमजान और 5वीं चीज मन इस्तताअत इलैहि सबीला। अगर जिंदगी में आपके पास इस्तिताअत हुआ तो जिंदगी में एक बार हज करना है। ये इस्लाम का पिलर है, ये इस्लाम का खूंटा है। इन पर अमल करना हर मुसलमानों के ऊपर फर्ज है, जरूरी है। जब तक इंसान इसके ऊपर अमल न करे तो मुसलमान ही नहीं कहलाएगा, वो मुसलमानों के दायरे में आएगा ही नहीं। 5 चीजों के एतराफ करनी पड़ेगी, लेकिन 5 चीजों में से 2 चीज मैंडेटरी है, 2 चीज कंपलसरी है। वो क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज वाक़ीमुस्सलाह, नमाज हर हाल में पढ़नी पड़ेगी। अगर आपके पास इस्तिताअत है ज़कात देने का तो ज़कात दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। हज करने की ताकत हो तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। रमजान का रोजा अगर आप रख सक रहे हैं तो रखिए, नहीं तो बाद में भी कज़ा कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर 2 चीज अक्सर मैंडेटरी है कि अल्लाह की गवाही देने के बाद दूसरी चीज मुसलमानों पर आयद होती है, वो नमाज, वह नमाज। आइए उठाइए वेद, महाभारत के अंदर और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी ये मंत्र मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी कहा जा रहा है नमाज पढ़ने के बारे में, योग योजित सततमात्मा नाम रास्ते स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, जब तुम पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ, जब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए खड़े हो जाओ, जब ईश्वर को खुश करने के लिए खड़े हो जाओ, तो सीधे खड़े हो जाओ। और सीधे खड़े होने का मतलब यह है कि आपका बॉडी बिल्कुल सीधा रहे और सीने पर हाथ जोड़ लो। और ये मंत्र उस वक्त तक कहा जाता है, उस वक्त तक उनकी पूजा सफल नहीं होगा जब तक वो ये मंत्र न पढ़ ले। ओम विभुर्क स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, जब तक ये मंत्र नहीं पड़ेगा उसका पूजा सफल नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, कुछ हद तक तो पता ये चल रहा है कि हमारा भाई जब भी इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए खड़ा होता है तो अपने दोनों हाथ को सीने पर जोड़ लेता है, यानी हृदय से दुआ करता है, हृदय से अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्षमा मांग रहा है। अर्जुन ने यह कहा कि जब तुम ईश्वर के प्रसन्न पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ तो हृदय पर अपने दोनों हाथ को जोड़ लो। मेरे भाइयों, यहाँ हमारा भाई, हमारा जो अदर भाई है, वो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए खड़ा होता है तो यूं बांधता है, यूं एकदम नाफ के नीचे, जो बिल्कुल ज़ईफ है। रेफरेंस हवाला मेरे पास, और हम हवाला देने के लिए तैयार, मैंने कहा है खुले मंच पर और भरे स्टेज पर कह रहा हूं, यह ज़ईफ हदीस है और आप उसको सही मान करके नमाजें पढ़ रहे हो। तुम्हारी नमाज हो रही है नहीं हो रही अल्लाह बेहतर जाने मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के मुताबिक मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी नमाज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरीके से तुमने मुझे देखा है नमाज पढ़ने के लिए उस तरीके से नमाज पढ़ो। बुखारी अबू दाऊद शरीफ, अबू दाऊद 759 नंबर की हदीस आप उठा लीजिए, आपको सीने पर हाथ बांधने की हदीसें मिलेंगी, आमीन बिल जहर की आदि हदीसें मिलेंगी। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें हैं लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ना पड़ेगा मेरे भाइयों, उसे कोट करनी पड़ेगी, उसे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के सारी चीजें मिल सकती है। मैंने भरे स्टेज पर कहा है कि आप जहां नाभ के नीचे हाथ बांध रहे हैं यह हदीस ज़ईफ है। अगर आपको सही हदीस खोजनी हो तो अबू दाऊद शरीफ उठाइए और देख लीजिए 759 नंबर हदीस, आपको सीने पर हाथ बांधने के सबूत
मिलेगा और ये हदीस सही है। आइए, हमने यहाँ गवाही दे दी, यहाँ हमने बता दिया कि हिंदू भाई ऐसे दोनों हाथों को सीने पर जोड़ लेता है, हम भी यूं रखते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ तो सूरह फातिहा पढ़ो या अदर कोई सूरह पढ़ो, तो ऐसे अल्फाज से पढ़ो ताकि लोगों की समझ में आ जाए। और तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम्हारी भी समझ में आनी चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। अब बेचारा यहाँ बांधता है, इतनी राजधानी एक्सप्रेस चलाता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़ रहे हैं। पढ़िए, अभी ये रमजान में हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आई, ऐसा लीजिए, बहुत सारे वीडियोस आए मेरे पास। अल्लाह अकबर, क्या बताऊं, ये इस्लाम का मजाक नहीं था और क्या है। इतने स्पीड वो कुरान की आयतें पढ़ता हुआ जा रहा है मेरे भाइयों। हम लोग खास करके मुझे नहीं पाला पड़ रहा है कि ये क्या पढ़ रहा है बेचारा। ऐसी राजधानी एक्सप्रेस और तो और लोगों के पास टाइम कहाँ है भाई। 300 दिन हम तरावी पढ़ेंगे, 20-20 रिकात, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, टाइम ही कहाँ है। अब तो एक ही दिन में पूरी कुरान खत्म होनी चाहिए। जब एक रात में पूरी कुरान खत्म हो, 30 पारे खत्म हो, तो वो राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलेगा, एरोप्लेन नहीं चलेगा, तो क्या ये लोकल गाड़ी जाएगी? नहीं ना। हाफिज साहब को तो पैसे से मतलब है भाई, उसे कुछ भी कर करके 20 रिकात खत्म करनी हो, पूरी कुरान खत्म करनी हो। बहरहाल ये अलग मसला है, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकई मुसल्ला नमाज पढ़िए। आइए महाभारत उठाइए, मैं आपको भी महाभारत के अंदर ये शायर कराना चाहता हूँ। और इससे पहले मैंने हदीसें पढ़ी है, उस हदीस का सेम मैं आपको एक हदीस और सुना रहा हूँ। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, सिर्फ अल्फाज का फर्क है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। हम अरबी में कह रहे हैं, यहाँ संस्कृत जबान में है। मेरे भाइयों, आप ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मौलवी साहब आपको संस्कृत कैसे मालूम। और आजकल नाम के आगे चतुर्वेदी लगाया जा रहा है। लोग, बहुत सारे लोग अपने आप को चतुर्वेदी भी कहते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ नाम के आगे चतुर्वेदी लगाना काफी नहीं है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। लगाओ, शौक से लगाओ चतुर्वेदी। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं और ना ही हम तुम्हारे अगेंस्ट में आकर के कह रहे हैं कि तुम चतुर्वेदी क्यों लगा रहे हो। लगाओ शौक से, लेकिन संस्कृत का भी मुताला करो। मेरे भाइयों, आज तक मैं एक डायरेक्टर होने के नाते एक माहद चला रहा हूँ, एक बरात भी चला रहा हूँ, प्रोग्राम लाइन में भी हूँ, और अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तालीम हूँ। और मैं संस्कृत से आचार्य कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह संस्कृत से PhD करने का भी इरादा है। आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। मेरे भाइयों, संस्कृत के एक वर्ड को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। सोचिए, समझिए, दिमाग दौड़ाइए कि आखिरकार संस्कृत का ये अल्फाज और संस्कृत के इतने जानकार लोग होते क्यों हैं। तो मेरे भाइयों, उनके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। अहमद बिदुस्परी मेघा मृत्युस जगरब अहम सूर रेवाजनी। अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा जो सूरज की तरफ चमकेगा, जो सूरज की तरह रोशन करेगा। अभी आपने इतना बड़ा पंडाल सजाया है, यहाँ पर आपने बल्ब का इंतजाम किया है, बल्ब लगाए हैं, तब जाकर के रोशनी हो रही है। जब एक सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, तो कहीं आपने देखा है 2 सूरज निकलते हुए, 3 सूरज निकलते हुए? वो एक सूरज है जो पूरी दुनिया को रोशन करता है। मेरे भाइयों, वेद व्यास जी भी लिखे हैं, अहमद पितुस्परी मेघा मृत्यु से जगरब अहम सूर रिवाजनी। अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा, एक पर्सन होगा जो पूरी दुनिया में सूर्य की तरह चमकेगा। यानी आप की तरफ इशारा है कि आप 63 साल की जिंदगी में इस्लाम को मुकम्मल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हो जाएंगे। अहमद का पहला वर्ड क्या आ रहा है? पहला वर्ड क्या आ रहा है? अहम, अहम मा मा मया मजमत मम में मई जी, इसकी गर्दान है ये। अहमद बिदुस्परी मेघा मृत्यु से जगरब अहम सूर रिवाजनी। अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा जो लोगों के एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ आपको अग्रसर करेगा, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत देगा कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की उपासना करो। आइए महाभारत खोलिए। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथम वस्तु एकम बिरहमादित्य नास्ति नास्ति किंचन। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता। चतुर्थ वस्तु धारी। पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। यहाँ मैंने हदीसें पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों को बताया है कि 5 चीजें। पहली चीज यह है कि ईश्वर की गवाही देनी पड़ेगी। दूसरी चीज यह है कि नमाज पढ़नी पड़ेगी। तीसरी चीज यह है कि ज़कात देनी होगी। चौथी चीज यह है कि रमजान का रोजा रखना होगा। और 5वीं चीज यह है कि आपको एक बार जिंदगी में हज करना
होगा। मेरे भाइयों यहाँ भी सेम वही बातें कही जा रही है। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, सनातन धर्म भी 5 चीजों का नाम है। प्रथम वस्तु, पहली चीज, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्त नास्त किंचन, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्त दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड। एक ईश्वर के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। पूजा के लायक, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दूसरी चीज, वह इकामिस्सलाह, यहाँ कहा गया है साष्टांग कर्तव्यति, यानी 8 अंगों को जमीन पर रखना। 8 अंग कहाँ हम रखते हैं? जब हम सजदे में होते हैं। ये पेशानी और नाक, 2 हुए, 2 हाथ कहते हैं, 2 घुटने और 2 पैर जो सजदे में रखते हैं उसको कहते हैं साष्टांग का। साष्टांग यानी 8 अंगों को जमीन पर रखना, यानी सजदा करना, मुराद है नमाज। तीसरी चीज, दानम दीक्षिता, यानी दान दीजिए गरीबों में, मिस्किनों में, फकीरों में बांटिए, मस्जिदें बनाइए। और जो हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाइए लिखाइए, मदरसे चलाइए, इनको कहा जाता है तीसरी चीज दानम दीक्षिता, यानी दान दीजिए। चौथी चीज, वो उपास रखिए। यहाँ कहा गया वो तो सौम रमजान, यहाँ भी कहा गया है उपास रखिए, यानी रोजा रखिए। जब आप मनोस्मृति खोलेंगे तो उसमें भी 3 दिन के बारे में, 3 दिन का रोजा रखने के बारे में कहा गया है, 3 दिन। और चौथी चीज, तीर्थ यात्रा कर्तव्यति, यानी आप उस शहर की तरफ चले जाइए, वहां के गंगा के पानी से नहा धो करके अपने आप को पाक साफ कर लीजिए। यह इस्लाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए हैं। सेम से मिल गया ना। यहाँ भी हदीस से वही चीज कह रही है, यहाँ वेद की भी जो मंत्र है यही चीज दर्शा रही है कि अल्लाह एक, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज वाइता ज़का, दूसरी चीज जो है साष्टांग कर्तव्यति, तीसरी चीज दानम दीक्षिता, चौथी चीज वो तो सब उपास रखिए, और 5वीं चीज तीर्थ यात्रा करिए। आप छंदों उपनिषद अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1 उठाएंगे तो उसमें लिखा है एकम इव नित्यम, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है। शतशोत्र उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर आप 19 उठाएंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है एकम सब विप्रावहदा वदान्ति। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर 82 मंत्र नंबर 46 सब उठाएंगे, उसमें भी लिखा हुआ है एकम सब विप्रावहदा वदान्ति, यानी ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। आइए यहाँ पर अल्लाह के नाम को लेकर के, यानी भगवान का नाम देकर के लोग मूर्तियां बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, बहुत सारी शक्लें देते हैं। और यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ देवी की पूजा होनी चाहिए, तो यहाँ काली माता की पूजा होनी चाहिए, यहाँ दुर्गा की पूजा होनी चाहिए। मेरे भाइयों, वेदों के अंदर कहीं सबूत है ही नहीं है, वेदों के अंदर कहीं सबूत नहीं है। वेदों में कहा जा रहा है लिंगच्छदीन शिखाहीन शरम सुरधारी शदूसका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा। वेद जी, हाँ वेद व्यासी जी लिख रहे हैं कि वेद यहाँ कह रही है कि उस भगवान का लिंग नहीं होगा। लिंग किसको कहते हैं? आदाय तनासुल को, जो हर इंसान के पास होता है। भगवान का नहीं होगा, ईश्वर का नहीं होगा। लिंगच्छदीन शिखाहीन शरम सुरधारी शदूसका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा। मेरे भाइयों, उस ईश्वर की जब पूजा करनी पड़ेगी, वो ऊंचे स्तर पर जाकर के श्रीमद् भागवत गीता उठाइए तो उसमें भी लिखा हुआ है कि ईश्वर की इबादत करने के लिए ऐसी जगह को निर्धारित करिए जहां थोड़ा सा ऊंचा हो, और वहां मृगाचरम हिरण का खाल बिछा करके नमाज पढ़िए। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ईश्वर की इबादत करने के लिए, और ईश्वर कौन होगा? जिसका लिंग नहीं होगा। यहाँ कहा जा रहा है या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि उस ईश्वर का लिंग नहीं होगा, वो इंसान ही होंगे, न ही वो मर्द होंगे न ही औरत होंगे, ना ही मर्द होंगे और ना ही औरत होगी। और यहाँ कहा जा रहा है या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मेरे भाइयों, किसको मानूं और किसको छोड़ूं? यहाँ वेद व्यास जी भी एक नहीं बल्कि 1000 रेफरेंस में आपके सामने सुना सकता हूँ कि ईश्वर एक है और उसका लिंग नहीं है, वो इंसान के जात से अलग है, वो इंसान से बड़े हैं। मेरे भाइयों, लेकिन वेद व्यास जी यहाँ फिर लिख रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, यानी देवी की इबादत करनी पड़ेगी, देवी की पूजा करनी पड़ेगी। जब हम श्रीमद् भागवत 7वें अध्याय का 20वां मंत्र खोलते हैं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है एक देवः, देवता एक है,
उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए। किसको मानो और किसको छोड़ो मेरे भाई, जो हिंदू धर्म का कोई एक किताबें हो तो उस मानो और उसके ऊपर ईमान रखा जाए या ईमान लाओ। मेरे भाई जो यहाँ तो सैकड़ों किताबें हैं और सैकड़ों किताबों के अंदर सैकड़ों तब्दीलियां आई हुई है। मेरे भाई जो दुनिया की सिर्फ वाहिद एक ऐसी किताब जो कुरान की शक्ल में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है, वो कुरान आज 1400 साल पहले उतरा और आज तक बाहर हर्फ बहर्फ ऐसी चली आ रही है और क़यामत की सुबह तक ऐसी ही रहेगी। इसके अंदर कोई चेंजिंग और कोई बदलाव नहीं आ सकता है। अल्लाह ने कुरान करीम को उतारने के बाद अल्लाह ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान हमने आपको दिया है, लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और क़यामत के सुबह तक इसका जबर जेर नुक्ता पेश कहीं कुछ तब्दील नहीं हुआ जा सकता, नहीं कर सकते हो। मेरे भाइयों, मुझे ये भी मालूम है और हिस्ट्री उठाइए, जिन्होंने भी इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, जिन्होंने भी कुरान को रिमूव करने की बात करी है, अल्लाह ने मारी लात को रिमूव कर दिया। चले जाओ, मेरे कुरान को क्यों रिमूव करोगे? मेरी पाक और पवित्र को क्यों रिमूव करोगे? हमें तुम्ही को रिमूव कर देते हैं। आप इससे पहले सुने होंगे एक ऐसा नाम निहाद मुसलमान, मैं उसका नाम लेना गवारा नहीं करता, वो 2 कौड़ी का इंसान, मैं अपने खड़ोरे की तकरीर बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसे लोगों का मैं अपने तकरीर में नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मेरे भाइयों, आप समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ। मेरे भाइयों, उन्होंने 26 आयतों को रिमूव करने की बात कही थी। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर किया था कि कुरान की 26 आयतों को रिमूव कर दिया जाए। ये जिहाद की तरफ अग्रसर करता है, इन लोगों को जिहाद की तरफ उकसाता है। मेरे भाई, जो अल्लाह ने ऐसी लात मारी उन्हें कि उन्हीं को ही रिमूव कर दिया, उन्हीं को ही भगा दिया इस मजहब से। अब वो रोड पर आ चुका है, वो इंसान रोड पर आकर के कह रहा है, अल्लाह भगवान ईश्वर हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। आज हमारी बीवी हमसे दूर है, हमारे बच्चे हमसे दूर है, हमारे खानदान वाले दूर है, कोई हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब तुम इस्लाम को छोड़ोगे, अल्लाह को छोड़ोगे, रसूल को छोड़ोगे, तो अल्लाह भी तुम्हें रिमूव कर देगा। जाओ, तुम्हारा कोई पुरसानी हाल नहीं है। तुम लीबिया जैसे हलाक हो, आसाम जैसे हलाक हो, बर्मा देश जैसे हलाक हो, हिंदुस्तान जैसे हलाक हो, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान करीम एक ऐसी पाक और पवित्र किताब है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है, हमें दिया है तोहफे में। मुसलमानों, आज उसको पढ़ने की जरूरत है, आज अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की जरूरत है, आज अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की जरूरत है। अगर आज एक बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ता है तो हम हिकारत के नजर से देखते हैं कि ये देखो, मामूली कुर्ता पहनता है, मामूली कपड़े पहनता है, मामूली चटाई पर बैठ करके पढ़ता है। मेरे बेटे को देखो, ये टायर, शॉर्ट और पैंट, जूता मोजे लगा करके ये बस पर सवार होकर के जाता है और ये सीखता है ABCDEF, देयर इज नो गॉड। इंग्लिश में बात करता है, आई एम फला, माय फादर इज फला, माय मदर इज फला, आई एम लिविंग फला, यानी मैं रहता फला जगह में हूँ। जब बात करता है तो बाप खुश होता है, वाह वाह साहब, मैंने 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये देकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसका ये तालीम है कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है। मेरे भाइयों, अभी तो बहुत मजा आ रहा है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे और उन्हीं बेटे से आप कहेंगे कि बेटा मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, और आप खासोगे करोगे, बेटा पानी दे दो, पानी दे दो। वो बेटा का पानी समझेगा ही नहीं, तो आपको पानी क्या देगा? वो तो समझाए वाटर, उनको पढ़ाया गया है वाटर, वाटर लाओ, मैगी वाटर, मुझे वाटर दो। और आप कहोगे बेटा मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे खांसी आ रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, पानी दो। वो बेटा लैपटॉप पर बैठ करके लैपटॉप चलाता होगा, चला रहा है, आपकी बात से उसको कोई सरोकार नहीं है। क्यों? उसको ये तालीम नहीं दी गई है, उसको आपने ऐसी शिक्षाएं दी, ऐसी तालीम दी कि आपको एक लोटा पानी, एक गिलास पानी तक नहीं देगा। मेरे भाइयों, और उस मदरसे के बच्चे को देखो, आहा मेरे भाइयों, आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस समाज के अंदर आप जी रहे हैं, उस समाज का एक मौलवी, अदना सा मौलवी, जिसके बाप ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है उसे, जिसके बाप ने मेहनत से पढ़ा करके उनको मदरसे के अंदर भेजा और 100 रुपए दिया है। मेरे भाइयों, उस बच्चे से कहता है बाप, अब्बू आए मेरे बेटे मुझे पानी दे दो। बेटा दौड़ता हुआ जाता और पानी ला करके दे देता है।
अगर देख रहा है मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले मेरे भाइयों, मैं एक मौलाना हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मदरसे के अंदर रह करके ये डिग्री दी है। हमने भी पढ़ा है कुरान हदीस को, मैं जानता हूँ। मेरे भाइयों, रात के 9 बजे मेरे वालिद मोहतरम जो मकई का बोरा होता है वो उठा उठा कर ला रहे थे। मैं घर के अंदर स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि हमारे आगे जलसे हैं और हमें स्टडी करनी पड़ती है। मैं वेदों का, बाइबल का, तौरात और ज़बूर का और गुरु ग्रंथ का मुताला कर रहा था। मेरे भाई हो, इतने में हमारे पास खबरें आती है कि आपके वालिद मोहतरम 9 बजे रात को अकेले बोरे को ढो रहे हैं, बोरे को यहाँ से वहाँ तक कर रहे हैं। मेरे भाई हो, इसलिए वो 9:30 बजे रात को कर रहे थे कि मेरा बेटा मौलाना है, कहीं उसको पता ना चल जाए और मेरा हाथ बढ़ाने के लिए ना आ जाए। मेरे भाइयों, रात के 1 बजे मैं आपको यह वाकया सुना रहा हूँ और मेरे घर का वाकया है। मेरे वालिद मोहतरम ये सोच करके कि मेरा बेटा आलिम है, मैं कैसे कहूँ कि मेरे बेटे मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। किसी ने मुझे आकर कहा है कि अब्बू वालिद मोहतरम जो है अकेले बोरी उठा रहे हैं। मेरे भाइयों, दौड़ता हुआ मैं गया, देखा मेरे वालिद मोहतरम को क्या अकेले बोरे उठा रहे हैं। बोरा उठ नहीं रहा है, 45 साल की उम्र हो चुका है, कमजोर हो चुके हैं मेरे भाइयों, और कितना दिन जी सकता है। वही 60 साल और 70 साल की जिंदगी है इंसान के पास, 20 साल 15 साल 20 साल एक इंसान के पास और जिंदगी है। मेरे भाइयों, मैं अपने वालिद मोहतरम को देखा, मेरे आंखों से आंसू छलक आए। मैंने कहा कि अब्बू, आपने मुझे पाला है, मुझे पढ़ाया है, मुझे लिखाया है, आपने मेहनत करके मुझे इस तालीम में लाए हैं। आए मेरे अब्बू, अब अकेले ये काम कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने अब्बू के हाथ से बोरे को छीना और छीनने के बाद फिर दोनों बापूत उठा करके उस घर के अंदर किए। मेरे भाई, जो ये खदशा था कि बारिश हो जाए और हमारा सारा ये माल बर्बाद हो जाए। मेरे भाइयों, वो एक मदरसे में रह करके मामूली से चटाई पर बैठकर पढ़ने वाला ये मौलवी जो आपके सामने खिताब कर रहा है, मैंने परसों अपने बाप का हाथ बटाया। मेरे भाइयों, इस तरीके से बटाता रहता हूँ। मेरे भाइयों, हमें मालूम है कि वालिद मोहतरम का हुकूक क्या है, हमें मालूम है कि मेरी माँ का हुकूक क्या है, मुझे मालूम है मेरे भाई बहन का हुकूक मेरे पास क्या है। आप कुरान की तालीम दोगे तो आपके बच्चे भी आएंगे, आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओगे तो आपके बच्चे भी आएंगे। मेरे भाइयों, गुजारिश करता हूँ आपसे, अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कौम के मदरसे जो हैं, जिस मदरसे के अंदर ऐसी दाल बनती है कि मेरे भाइयों हमारे यहाँ का जानवर ना खाए, वहाँ के चावल ऐसे बनते हैं कि हमारे यहाँ का जानवर भी ना खाए, वो खा खा के अगर बच्चा अपनी तालीम हासिल करता है, इल्म सीखता है, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं वो सीख रहा है, आवाजें बुलंद कर रहा है। आप कुरान की तालीम दोगे तो जाकर के आपका भी हाथ बढ़ाएगा। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, आप पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, LLB बनाओ, कुछ भी बनाओ, उससे हमें सरोकार नहीं है। आप पहले दीनी तालीम दीजिए, उसके बाद अपने बच्चों को है डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, एस बनाइए, IPS बनाइए, जो आपकी मर्जी बनाइए, लेकिन सबसे पहले दीनी तालीम दीजिए। मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी पाक और पवित्र किताब है कि इसके अंदर माँ बाप के हुकूक बताए गए हैं, भाई के हुकूक बताए गए हैं, बीवी का हुकूक बताया गया है, बच्चे का हुकूक बताया गया है। समाज के अंदर जो आदमी रह रहे हैं, बाप के उम्र का हो, दादा की उम्र का हो, किसी और की उम्र के हो, उसके साथ सलाम मुसाफा कैसे किया जाए। मेरे भाइयों, यह आपको सिर्फ कुरान के अंदर मिलेगा, कुरान करीम के अंदर। और यह है मेरे पास पवित्र बाइबल, आप इसको देख रहे होंगे, इसके अंदर एक ऐसी वाक्य लिखा हुआ है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह है पाक और पवित्र बाइबल। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है पवित्र बाइबल। आप इसका पहला चैप्टर खोलेंगे, पहला चैप्टर, जैसे कुरान करीम को खोलने के बाद हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे भाइयों, ऐसा ही जब आप पवित्र बाइबल का पहला चैप्टर खोलेंगे, लिखा तो है पाक और पवित्र, यानी इतना पवित्र है कि इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं मिल सकता या आप गड़बड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उसी पवित्र बाइबल के अंदर एक खंड है उत्पत्ति, उसके अंदर लिखा हुआ है कि लूत अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धंसा दिया, जमीन के अंदर गाड़ दिया, तो ये लोग जो है वहां से चले,
लूत अलैहिस्सलाम और उसकी 2 बेटी। हालांकि ऐसा नहीं है, आप कुरान उठाइए तो लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा मिलेगा कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में फरिश्ते आए मेहमान बन करके, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम के कौम के लोग इतने बदतमाश लोग थे कि वो मर्द के साथ सोहबत क्या करते थे। मेरे भाइयों, कौम के लोगों को पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम के घर बड़े अच्छे नौजवान, खूबसूरत नौजवान आए हुए हैं। वो लोग आकर के लूत अलैहिस्सलाम के घरों के अंदर एंट्री मारी, दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया। लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला। जैसे ही देखा कि मेरे कौम के लोग हैं, तो एकदम घर के अंदर एंट्री करनी चाहिए, प्रवेश करना चाहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उसे रोका कि मेरे भाई, ये हमारे मेहमान है, हमें मालूम है कि तुम मर्द के साथ सोहबत कर रहे हो और तुम इस मकसद से आए हो कि मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। ये अल्लाह का मेहमान है, ये मेरा मेहमान है जो मेरे घर आए हुए हैं। मेरे भाई, तुम मेरे घर दाखिल नहीं हो सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, कौम के लोगों ने नहीं मानी। वो एकदम कल हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के अंदर घुस जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से लूत अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि जिब्राइल जाओ लूत अलैहिस्सलाम को कह दो कि तुम्हारे जो घर के लोग हैं उनको लेकर के बाहर निकल जाओ। घर के लोगों से मुराद यह है कि जो तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं उनको लेकर के तुम निकल जाओ, चाहे वो तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारी बीवी हो, या जो अदर लोग ईमान ले आए हैं उनको लेकर के निकल जाओ। लूत अलैहिस्सलाम की एक बीबी जो काफिरा थी, जो मुशरिक थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लूत अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह ये भी मेरी बीवी है। अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। अगर ये तुम्हारी बीवी होती तो तुम्हारे ऊपर ईमान ले आती। ऐ लूत, तुम अपनी जो तुम्हारे ऊपर ईमान ले आए हैं उसको लेकर के निकल जाओ। लूत अलैहिस्सलाम निकल गए मेरे भाइयों। लेकिन पाक और पवित्र बाइबल जब मैं पढ़ता हूँ तो उत्पत्ति के अंदर ये लिखा हुआ है कि लूत अलैहिस्सलाम के सारे लोग जो है खत्म हो गए। लूत अलैहिस्सलाम की सिर्फ 2 बेटियां रह गई। 2 बेटियों को लेकर के लूत अलैहिस्सलाम निकल गए। एक गार में पहुंचे, एक पहाड़ में पहुंचे। पहाड़ में पहुंचने के बाद लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां आपस में मशवरा कर रही है क्या कि आए मेरी बहन, बड़ी बहन छोटी बहन को बोल रही है, आए मेरी बहन, अल्लाह ने दुनिया से इंसानों को खत्म ही कर दिया है, अब तो हमें अपने नस्ल को बचाना है। हम इंसान हैं और हमारा नस्ल नहीं रहेगा तो फिर ये नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन, एक दाख मधु लफ्ज मौजूद है। दाख मधु एक नशीली पदार्थ होती है। इसमें लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि दाख मधु को घोला गया गिलास के अंदर, और बड़ी बहन कहती है छोटी बहन से कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगी रात में और ये दाख मधु पिला करके मैं उसके साथ सोहबत करूंगी, उससे बच्चे पैदा होंगे, फिर हमारा नस्ल जो है बढ़ेगा। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक पवित्र बाइबल का अल्फाज कि लूत अलैहिस्सलाम एक नबी है, अल्लाह ने उन्हें नबी बनाकर भेजा। और लूत अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है कि लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ गलत काम किए हैं। मेरे भाइयों 100% रॉन्ग, गलत। अब दूसरी बेटी, जो दूसरी उनकी बेटी तो लूत अलैहिस्सलाम की पहले बड़ी बेटी तो रह करके आई, दूसरी बेटी उन्होंने भी दाख मधु के गिलास के अंदर घोली और घोलने के बाद अपने पिता के पास लेकर के गई और पिता के पास जाने के बाद रात में शोहबत करती है। फिर उससे नस्ल ठहर जाता है, हमल ठहर जाता है, और हमल ठहरने के बाद 2 बहन की कोख से 2 औलाद पैदा होता है, और 2 औलाद पैदा होने के बाद ये पूरी नस्ल इंसानियत बड़ी है। मेरे भाइयों, पाक और पवित्र बाइबल तो हो सकता है आपकी लिखी हुई किताब और आपका लिखा हुआ अल्फाज मैं कैसे मान लूं जब तुम्हारी ग्रंथों के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। मेरे भाइयों, इसको आप पढ़िए तो इसके अंदर से एक अध्याय को निकाल दिया गया है। एक अध्याय को, गॉस्पेल ऑफ जॉन का अध्याय को ही निकाल दिया गया है। जब आप इसका कोई PDF डाउनलोड करेंगे तो इस पे मिलेगा ही नहीं गॉस्पेल ऑफ जॉन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्ष नंबर आप 11, 12, 13, 14, 15 उठा लेंगे तो उसमें लिखा हुआ नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो आपको दीन सिखाएगा, दीन की बातें बताएगा, वो होगा मुहम्मद। वेदों के अंदर भी बहुत सारी ये मंत्र है। अहमद पितुस्परी मेघ है मृत से जगरा हम सूर्य वाजने, ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2 के अंदर भी लिखा हुआ है नरासंसियो नरे प्रशंसियते। ऋग्वेद के अंदर ये भी लिखा हुआ है नरासंस जन्मम भवति नाभि कमलन। ऋग्वेद के अंदर ये भी लिखा हुआ है नरासंस गृष्टम अपसम सर्पत समम, यानी नरासंस उन्मा कल की, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड आए हुए हैं।
हैं जो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट होता है। मेरे भाइयों, इस तरीके का बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारे मंत्र मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन हमें वक्त इजाजत नहीं देता है। सदर इजलास की तरफ से ये हमारे पास पर्ची आ चुकी है कि आप खत्म करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए कि मौला करीम जितनी बातें शाम से अब तक हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जो भी मैंने बातें कही हैं अल्लाह तबारक व तआला कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जब तक हम लोग जिंदा रहे तो इस्लाम ईमान और तेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कायम और दायम फरमा। तब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा।